चॉकलेट फज ब्राउनी जाएगा शामी। पोर्ट देख, ओ ऑयल पोर्ट तो देख कैसा चौक दिया है। एनीवे बॉयज एंड गर्ल्स, लेडीज एंड जेंट्स, एक बार फिर फ्रेंड रिजवी और मेरी पूरी टीम की तरफ से आप सब लोगों को अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। पैट कस्टम्स के एक और नए एपिसोड के साथ आप सब लोगों को खुशामदीद कहता हूँ। ये हमारी दुख बड़ी दास्तान 2015 करोला, उधर जामी भाई, उधर है, वही है, वही वाली करोला थी। उसकी इंजन असेंबली, दूसरी असेंबली आ गई है, ऑलरेडी इंस्टॉलिंग दैट। मैं आप लोगों को दिखाऊं। बहुत आलो फ्रेश यूनिट है, अगर यहाँ से कैमरा दिखा पाए। साफ सुथरा। दूसरी चंद एक निशानियां जो आप एज ए लेमैन समझ सकते हैं, कोई रस्ट फ्लेंजेस में, वाटर फ्लेंजेस में इंजन की कोई रस्ट नहीं है, कोई शय नहीं है। ये रही दूसरी वो वाटर लाइन, एब्सोल्युटली क्लियर है। ये एक और IACV की होज लाइन है, बिल्कुल क्लियर, बिल्कुल साफ सुथरी। अच्छा, हमने एक छोटा सा मॉड किया है इसके साथ, नथिंग बिग। जो इसमें ओरिजिनल इंजन आता है इज अ 2NZ इंजन। हमने उसको चेंज कर दिया है विद ए 1NZ सीरीज। 1NZ और 2NZ में कोई बड़ा फर्क नहीं है, सिर्फ जो सिर्फ डिफरेंस है वो सिर्फ और सिर्फ 2NZ इज 1.3 लीटर, 1NZ इज 1.5 लीटर। ये हर तरह से एक बेहतर माकूल फैसला है फ्यूल एवरेज के कंपैरेटिव, चाहे अर्बन रनिंग में, चाहे हाईवे माइलेज, या चाहे आप मेंटेनेंस कॉस्ट देखें, एब्सोल्युटली सेम होती है, कोई फर्क नहीं आता किसी भी चीज़ में। फर्क ये ज़रूर है, ये फर्क ज़रूर आता है कि फ्यूल परफॉर्मेंस दोनों चीज़ें पॉजिटिवली इम्प्रूव हो जाती हैं। बहुत लंबी डिस्कशन है, छोटे तो उसमें सम अप करता हूँ। 1.3 लीटर जो हमारे करोलास में इंजन आता है वो टेक्निकली अंडर पावर्ड। ये सिर्फ हमारे ये वैसी ही बात है कि जब ये टोयोटा सर्फ आना शुरू हुए थे तो 2.7 और 3.4 वेरिएंट आए थे, 2TR और 5VZ। उस वक्त भी लोगों ने 2TR को बड़ा पसंद किया था कि नहीं जी 2TR इज मच मोर इकोनॉमिकल, डा। मैं बहुत आर्ग्यू करता लोगों से कि यार नहीं यार, ये 2TR नहीं हो सकता, अच्छा अंडर पावर्ड है ये। बट एज वी प्रोग्रेस, मार्केट आगे बढ़ी तो बहुत ज़्यादा नुकसान करके बहुत सारे लॉसेस के बाद ये बात समझ में आई कि नहीं भाई 5VZ ही बेहतर ऑप्शन है फ्यूल इकोनॉमी वाइज भी। क्यों 2TR 5VZ ऑलमोस्ट सेम फ्यूल कंजम्पशन, सेम ऑयल कैपेसिटी, सेम मेंटेनेंस कॉस्ट, सिर्फ प्लग्स उसमें 4 डलते हैं, इसमें 6 डलते हैं, इसके अलावा और कोई डिफरेंस नहीं। बाकी एवरीथिंग एल्स इज द सेम। ऑयल कैपेसिटी में भी बहुत बड़ा मेजर डिफरेंस नहीं है। चलिए उसमें तो फिर भी थोड़ा बहुत है। 1NZ और 2NZ में कोई डिफरेंस नहीं है। वही 3.8 कॉट की कैपेसिटी 1NZ की है, वही 3.8 कॉट की कैपेसिटी 2NZ की है। ऑयल फिल्टर, स्पार्क प्लग्स, इग्निशन कॉइल्स, माउंट्स, सब कुछ आर एब्सोल्युटली सेम ऑन द पार्ट नंबर, सेम पार्ट नंबर है दोनों इंजन। तो हमने क्लाइंट को मशवरा दिया ये लगा लें, यही लग रहा है, स्टार्ट करते हैं, देखते हैं हाउ इट टर्न्स आउट। आज परंपरा के तहत वो नहीं किया मैंने जो मैं करने वाला हूँ। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारी हर वीडियो के लेटेस्ट नोटिफिकेशन अगर जानना चाहते हैं उसके लिए बेल आइकॉन प्रेस करें, आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन इंस्टेंटली आएगी। और अगर हमारा कंटेंट अच्छा लगता हो, अगर आपको लगता हो कि हम अपने मिशन के कंज्यूमर अवेयरनेस को बढ़ाने के लिए उसमें हम बेहतर आ रहे हैं, तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। मीनवाइल स्टे ट्यून्ड, कीप वॉचिंग पैट कस्टम्स। अगले प्रोजेक्ट पे मूव करते हैं। आज टोपी तो उतारो, गर्मी हो रही है। टोपी तो उतारो, गर्मी हो रही है। अबे टोपी तो उतारो, गर्मी हो रही है।
उस्ताद हवा लगेगी, टोपी तो उतारो। कॉमेडी करना चाह रहे हो? नहीं कर रहा कॉमेडी, टोपी तो उतारो। अस्सलाम वालेकुम करोड़ों दिलों की जान। अब करो। इंजन का राउंड ये वाला बना रहा हूँ बस, तो एक दफा खुलेगी सब फाइनल करेंगे। हम कहाँ हैं? वो जो इंजन तोड़ा था इधर है, कर लेंगे। थोड़ा 1 इंच इधर है इंजन। अभी वो सेंटर नहीं किया है ना, अभी तो खाली कच्चे कच्चे लगा के फिर फाइनल करेंगे। गियर माउंट उस्ताद जॉनी ने माउंट कर लिया। अब इंजन माउंट पे, उधर ड्राइवर साइड वाले इंजन माउंट पे अभी लगा हुआ उस्ताद, प्लेट्स के कट्स बना लिए हैं। लगा दिया, तरफ का लग गया। हाँ, इस साइड के ऊपर से आओ ना। तुम्हें बेटा कौन अंदर तक घुसना पड़ेगा, आवाज भी सुनानी पड़ेगी, कंडीशन की कैसी होती है। जब ऑयल जब अच्छा सब छोड़ो, असलम भाई को गंदी बातों में कितना मजा आता है। वो देख, दांत पार आ गए, वो देख, हाँ फुल फुल खुश है। ऐसी है ना। इधर गंदी बातें होना शुरू हुई, उधर वो फौरन खुशी, उनके दिल में एक अजीब सी खुशी है। तौबा करो असलम भाई, कैसी गंदी बातें करते हो। गंदी बातें नहीं क्या करें वर्कशॉप पे। करके आओ पहले, लीक तो नहीं है। साथ ये इस माउंट से तो नहीं खिंचा इधर। ये माउंट फैब्रिकेट हो गया। ये रहा, ये है बिल्कुल कच्चे टाके अभी। अच्छे से मतलब ये है, ये सिर्फ एक एक दो दो स्पॉट्स लगा के ताकि साइजिंग दोबारा कर सकें इसके लिए। अब सिमिलरली अभी इधर वाले माउंट के ऊपर स्टार्ट कर रहे हैं। तरफ का जब होल बन जाएगा तो फिर इसको सेंटर करके फाइनल करके बेल्ट करेंगे। क्योंकि अभी हम लोग मेजर कर रहे थे, टाइम होता था, हमारा जदीद टूल था मेजरमेंट का, गया का हमारा जदीद मेजरिंग टूल। 21वीं सदी का बेहतरीन मेजरिंग टूल है, इससे अच्छा टूल कहीं हो नहीं सकता। कहाँ गया? 21वीं सदी का टूल था, तेज था, चला गया वो। इस सेंटर से अभी उस्ताद के साथ डिस्कस कर रहा था कि ये क्रैंक पोजीशन है, क्रैंक पोजीशन से इंजन का सेंटर नहीं है। हम इधर से इस डिस्टेंस को और इधर से उस डिस्टेंस को भी बराबर रखना चाहेंगे ताकि इंजन इक्विलिब्रियम मेंटेन करें, बैलेंस बरकरार रहे। अभी ये इंजन स्लाइटली टुवर्ड्स द पैसेंजर साइड मूव कर गया और बाय अबाउट 1.5 इंच, 1.5 इंच, तकरीबन 1.5 इंच इंजन इधर हुआ है। वो अभी मोस्ट लाइकली उस्ताद ने ये वाला माउंट जो क्योंकि किया है तो उससे हो सकता है इधर हुआ। अब वो वाला माउंट ऐसे ही कच्चा करेगा उस्ताद, फिर उस्ताद सेंटर देख के फिर आगे मूव ऑन करेगा। लेकिन जो बड़ा हैसल था 3GR का वो निकल गया, जो इसके ट्रांसमिशन लेंथ और जो इसकी इस ये हाइट एडजस्टमेंट, बॉनेट का बंद होना। हाँ, अभी इंजन थोड़ा सा टच इसलिए है कि मैं नीचे से जैकअप किया हुआ है, तो फिर ये नीचे आ जाएगा। एक तो ये वाली पोजीशनिंग भी इसकी अलग है, नहीं तो इसको लगा छोड़ दो ना ताकि वो तुम्हारी साइजिंग में आएगा ना। और ये फायरवॉल डिस्टेंस भी इसका सही अलाइन हो गया। अब सिर्फ इसके साइड माउंट्स हैं, फिर इसके सामने बल्क हेड, रेडिएटर, कंडेंसर ग्रिल, उसके पर काम करेंगे। यही सीन है। हम लोग अक्सर कहते हैं कि ये कैसे पहला माउंट है। सिमिलरली जैसे 1HD हमने RKR में डाला, तो ऐसा नहीं है कि इससे पहले RKR में 1HD इंजन नहीं डाले गए, काफ़ी डले हैं, लेकिन ये पहला RKR है जिसमें कंप्लीट इंजन, ट्रांसमिशन, ड्राइव ट्रेन पूरा सेट कॉम्प्लीमेंट कर रहा है एक दूसरी चीज़ों को, जिसके वास्ते वो ऑल व्हील ड्राइव हुआ है। एंड नाउ दिस इज द फर्स्ट ऑल व्हील ड्राइव RKR ऑफ पाकिस्तान वेरी सेफली। सिमिलरली ये जो 3GR हम माउंट कर रहे हैं, बहुत सारे मार्क टूल्स हैं जिसमें 3GR पहले माउंट हुआ है, लेकिन दिस विल बी द फर्स्ट 3GR कराची। आई एम वेरी मच श्योर पाकिस्तान में किसी और ने किया हो तो hasn't come across me as yet,
but most likely, I'm very sure of Karachi. This is the first Mark II equipped with a 3GR and the same transmission that comes on the Mark X. So this will be the first, inshallah. ये we are looking at another 3 to 4 days जिसमें हम इस गाड़ी को मॉड कर रहे होंगे. इसकी इंजन मॉडिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगी. जैसी कंप्लीट होगी फिर इलेक्ट्रिक्स के ऊपर मूव करेंगे. आए मैं आपको एक स्नेक पीक दिखाऊं. डोंट फॉरगेट टू से माशाल्लाह, बिकॉज़ इट्स माशाल्लाह मैग्निफिसेंट. चेक आउट आवर ब्लैक पर्ल. प्रोजेक्ट ज़ैदी टर्निंग इनटू अ ब्लैक पर्ल माशाल्लाह. ये अभी इसका बम्पर पेंट हो गया है, फैब्रिकेशंस कंप्लीट थे. अभी आज हमारे उस्ताद डाउन है थोड़ा सा, तो इसलिए उस्ताद एक और गाड़ी पे लगे हुए हैं. मीनवाइल हम इसके वंस उस्ताद से फ्री होंगे तो फिर हम इसकी अगली शो इसकी फिट करवाते हैं, क्योंकि दिस इज नाउ रीचिंग कंप्लीशन ऑल द वे. इधर 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 पूरा ये बम्पर अभी तो मतलब अप्रोप्रिएटली फिट नहीं हुआ, कच्चा हुआ है, बट ये बम्पर पेंट होके अपनी जगह पे इसलिए आ गया ताकि स्क्रैचेस से बच सके. Project theme is now black, is murdered black all along. So we'll be deleting all chromes, सारी chrome finishes, सारी कोई भी और touches, everything's gonna go off. Everything is gonna be murdered black all the way. Rims, everything, सब कुछ. अंदर कैबिन में अभी हमारी हैदर सीनियर इलेक्ट्रिशियन है, वो बॉडी वायरिंग के ऊपर काम कर रहा है. वो हमारे मैकेट्रॉनिक हेड हैं. ये मुस्कुरा के दिखाओ, मुस्कुरा के तो दिखा दे, दिखा मुस्कुरा के, पूरे दांत तो दिखा दे. जहर अपना मैकेट्रॉनिक्स हेड है, वो इंजन बे को, हैदर सीनियर इलेक्ट्रिशियन है, वो बॉडी कंट्रोल को वायर इन करता जा रहा है. मीनवाइल हमने साउंड डैम्परिंग शीट्स, जर्मन शीट्स कनेक्स के इंस्टॉल कर दिए हैं पूरे रूफ पे. रूफ इज ऑल सेट. साइड्स हम जितनी भी कर सकते हैं उतनी कर दी हैं. फिर हमारे पास शीट्स शॉर्ट हो गई थी तो इसलिए हमने भी और नहीं किया. अभी शीट्स और ले आएंगे तो फिर कर लेंगे. सेगल वाली शीट्स नहीं इस्तेमाल करता है, हमें अच्छे मजे की नहीं लगती. बट that's not bad for the price. They're very nice, लेकिन they're not true insulators. कोई भी लोकल या फिर चाइनीज प्रोडक्ट लगाने से बेहतर है कि आप जो जिसको हम टिपिकली डामर की शीट कहते थे, जो तारकोल शीट्स आती हैं, आप वो लगा लें. दे डू एन इक्वल लेवल ऑफ जॉब, वेयर एज तबाही और नुकसान और चीज़ें कम है उसकी. अगर आपको कोई प्रोडक्ट के लिए ऑप्ट करना ही है तो ऑलवेज ऑप्ट फॉर प्रीमियम टॉप ऑफ द लाइन प्रोडक्ट. दैट्स ऑल अबाउट हाउ इट गोज. ये अभी हमारा कैबिन इसका बनने को गया हुआ, अपहोल्स्ट्री, कैबिन अपहोल्स्ट्री बन के आ जाएगी तो फिर हम इसकी इंस्टॉलेशन पे काम शुरू करेंगे. टिल देन हम इसकी इलेक्ट्रिक्स निपटा लें, एक्सटीरियर फिटमेंट्स निपटा लें और फिर आपको फाइनल शॉट्स दिखाएंगे. मैकेनिकली इट्स रेडी हर तरह से माशाल्लाह. डोंट फॉरगेट टू से माशाल्लाह गाइस. अब ये जो आप देख रहे हैं, दिस इज ऑलमोस्ट कैलेंडर टाइम के हिसाब से अगर देखूं तो कैलेंडर टाइम के हिसाब से इट्स ऑलमोस्ट ए 6 month ordeal जो अभी आप देख रहे हैं सामने खड़ा हुआ. एवरी गुड थिंग टेक्स टाइम, देयर इज नो शॉर्टकट्स टू इट. अभी हमारा एक भाई है, दोस्त जैसा भाई है, क्लाइंट प्रोजेक्ट असद, ही वाज टॉकिंग अबाउट अ फ्यू डिटेल्स, बट मैंने उनको बताया कि इट्स ऑल अबाउट टाइम. वी डोंट बैक ऑफ. हम नहीं चाहेंगे कि हम बैक ऑफ करें किसी भी चीज़ से, जिस हम, क्योंकि इट टेक्स a lot of projects कि आपका कोई ब्रांड बिल्डिंग हो, it takes one F up to ruin that name. Projects करना is not easy. It's ख्वाबों में भी यही गाड़ियाँ आ रही होती हैं साथ साथ. Anyway, but जब ये तैयार हो जाती हैं तो it's a treat. It's a treat to ourselves. हमें गाड़ी डिलीवर करने का तब मज़ा आता है जब खुद दिल सेटिस्फाइड हो कि हाँ यार मज़ा आया, ये गाड़ी मज़े की है. बाहर निकलेगी तो इट विल बी हेड टर्न. अनलेस इट्स हेड टर्नर इट्स नॉट गोइंग एनीवेयर. एनीवे, बकाया हम लोग आज की अपडेट के ऊपर देखते हैं. इसको सिर्फ टेल शॉट देखें
इसका फ्रंट शॉट कोई नहीं है, इसका टेल शॉट देखें, टेल शॉट से लुत्फानंदोज हैं। प्रोजेक्ट कश्मीर इज रेडी टू गो, विल सून बी ऑन द रोड, कंप्लीटेड, और जल्द आप इसके फाइनल शॉट्स देखेंगे। स्टे ट्यून्ड, कीप वॉचिंग और चैनल, कीप वॉचिंग फैट कस्टम्स। प्रोजेक्ट जैदी का फाइनल एपिसोड भी उसमें आएगा। एनीवे, अजान होने वाली है, अजान ब्रेक के लिए प्लान करते हैं। अजान के फौरन बाद वी बी राइट बैक विद आवर नेक्स्ट अपडेट ऑफ द रीसेट project Suzuki Baleno. Stay tuned. Like always, keep watching podcasts. वेल्ड का माशाल्लाह फिनिश देखी, दिखाओ दिखाओ, जूम इन करके ये फिनिश दिखाओ, क्वालिटी दिखाओ वेल्ड की। ये अपने आप में अलग मैटर करती है। कौन सा वाला उस्ताद है? ये वेल्ड की फिनिश भी अपने आप में एक शदीद अहमियत की हामी है। वरना आप जनरली इलेक्ट्रिक वेल्ड्स को जब आप देखोगे तो इस तरह के होते हैं कि वो नाकाबिले बर्दाश्त होते हैं जब तक उसे पेपर डिस्क से फिनिश ना किया जाए। ये उस्ताद अगर 1 मिनट रुकोगे, ये अंदर वाला वेल्ड, ये बाय द वन एंड ओनली, अगर एक बार टोपी उतार दो उस्ताद तो सही आ जाएगा, अगर एक बार हो जाए। इसका मार्क एक्स का हमारे बहुत सारे फॉल्ट जो हल हो गए। ये हमारी वही मार्क एक्स है जो कि 42 फॉल्ट्स के साथ हमारे पास थी। 42 फॉल्ट से हमारा सफ़र कितने फॉल्ट पे आ गया? क्या? बैटरी टेम्परेचर, क्लाइमेट कंट्रोल में एम्बिएंट टेम्परेचर, आउटसाइड एयर टेम्परेचर और बैटरी टेम्परेचर सेंसर, ये ही इसी से रिलेटेड बस 4 फॉल्ट रिमेनिंग है। वो भी इंशाल्लाह ताला, एक कोर प्रॉब्लम इसका मीटर फॉल्ट भी था, मीटर रिप्लेस होने से वो भी हल हो गया। अब अभी टेस्ट ड्राइव करते हैं नई मीटर के साथ, फिर फील भी बैक। करोला पे जो हमारी 1NC की असेंबली आई थी उसने तबाही फेर दी। पहली असेंबली हमने लगाई थी वॉज अ बैड फिट, क्योंकि उसका हेड वीक था, ऑयल और पानी मिक्स हो गया। अब अभी ये दूसरी असेंबली सप्लाई हुई है, ये भी फिट हो जाए तो फिर करते हैं इसके ऊपर। मुनीब, मुझे इस असेंबली के इंजन नंबर की तस्वीर खींची। ये देखें, चुड़ैल तस्वीर खींचेगी। आगे चुड़ैल की तस्वीर खींचते हैं। आगे चुड़ैल ने बड़ी महारत के साथ खींच लिया आदमी ने जनाब तस्वीर। कैसा महसूस कर रहे हो चुड़ैल तस्वीर खींच के? आओ हम टायर्स के ऊपर एक बात करें। अभी RKR के टायर सप्लाई हुए हैं, यूज टायर सप्लाई हुए हैं। महंगाई बहुत है, लेकिन इस रबर की एज देखिए। हमने ये डिक्लाइन कर दिया है क्लाइंट को। अभी क्लाइंट के डिस्कशन का इंतज़ार कर रहे हैं, क्लाइंट क्या फाइनलाइज करते हैं। बट और इसकी एज देखिए, दिस इज 7th week of 2006, 2006 का मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट है ये। टायर्स की आइडियल शेल्फ लाइफ या यूजेबिलिटी लाइफ इज 3 years, यानी कि डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग से लेके तीसरे साल तक आप टायर को यूज़ कर सकते हैं। चाहे वो टायर 1 किलोमीटर चलाओ, चाहे 1000 किलोमीटर चलाओ, चाहे 1 लाख किलोमीटर चलाओ, चाहे 10 लाख किलोमीटर, वो इज सेकेंडरी। बट जो पहला रिस्ट्रिक्टिव फैक्टर है इज द डेट ऑफ मैन्युफैक्चर। लाइफ ऑफ किलोमीटर्स कैन वेरी डिपेंडिंग ऑन द टायर प्लाई, कितने प्लाई का टायर है। अगर मैं आपको दिखाऊं, दिस इज, ये पाइल्स थ्रेड आ गई, ये थ्रेड वेयर आ गए। इसमें 2 पॉलिएस्टर थ्रेड्स हैं, 2 स्टील थ्रेड्स हैं, 1 नायलॉन थ्रेड है। प्राइस भी जो हैं इसके डिस्टेंस में मैं भूल गया हूँ, बट ये वाली जो डिनोमिनेशन है इसी में से ही कोई एक जो है वो इसकी प्लाई रेटिंग आ गई। ये जो अल्फ़ाबेट है ये इसका लोड कैटेगरी और स्पीड कैटेगरी नंबर आ गया।
स्प्लाइस मुझे मिल नहीं रहे, एक सेपरेट वीडियो डेडिकेटेड बनाते हैं, डेडिकेटेड टू फायर प्लाई साइज, ठीक। लेकिन उसके अलावा टायर प्लाई साइज तो एक गेम हो गया, लेकिन उसके अलावा ये जो बेसिक डेट्स हैं ये हर टायर पे मेंशन होती है, हर टायर पे आप इंडिविजुअली इसको इजीली देख सकते हैं, कोई बिग डील नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ये अगर ज़रा सा भी लेफ्ट राइट हो जाए, ज़रा सा भी टायर पुराना होए, ये टायर हाई स्पीड्स पे कैन बी डेवस्टेटिंग, बहुत बुरे बुरे इम्पैक्ट्स, अल्लाह ताला माफ़ करे। हाई स्पीड्स पे अगर आप फ्रीक्वेंट मोटरवे ट्रैवलर और हाईवे ट्रैवलर, आपने टायर फेलियर से गॉड फॉरबिड बहुत ही बुरे बुरे एक्सीडेंट्स देखे होंगे। आई एम आई विटनेस टू सच अ फ्यू इंसिडेंट्स। अल्लाह ताला मुझे दोबारा कभी ना दिखाए और अल्लाह ताला किसी को ऐसा कोई इंसिडेंट ना दिखाए, बट दिस इज़ द रियलिटी। अब हमने ये टायर्स रोके इसलिए क्योंकि आप रबर क्रैक्स देखो ये कैसे डेवलप हो गए ऑल अलोंग द रिम ऑफ द टायर। जहाँ पे अल्फ़ाबेट है वहाँ पे थोड़ा सा कवर अप हो रहे हैं, लेकिन देखो अल्फ़ाबेट्स के बीच में स्पेस है, देखो कैसा वे मार्क है, ये भी देखो। तो इकोनॉमिक फैक्टर को मद्देनजर रखते हुए वी आर नॉट टू पुशी कि ब्रांड न्यू हो और हम 3 ईयर मार्जिन को देखें। नेचुरली देखना बहुत अच्छी बात है अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं। हम यूज़ में ऑप्ट कर रहे हैं वो सही है, लेकिन हम चंद एक सर्टन पर्सनल लिमिटेशन है जो कि कभी भी नहीं एक्सीड होनी चाहिए। वो विजिबल साइन ऑफ फेलियर, ये जो टायर पे क्रैक मार्क्स हैं ये विजिबल फेलियर साइन है, इसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते। देयर इज नो वे गोइंग फॉरवर्ड टू इट। हमेशा की तरह स्टे ट्यून्ड, कीप वॉचिंग बैक कस्टम्स। थोड़ी सी देर में वापस आते हैं और चलते हैं मार्केट के टेस्ट पर। इसका मीटर चेंज किया है, इसमें स्टॉक जो आता था वो 180 किलोमीटर वाला आता था, ये क्लाइंट की ही सप्लाई है, ये 260 वाला मीटर है। ये जिस वेरिएंट में आता है ये एक अमेरिकन वेरिएंट होता है, चाइनीज़ वेरिएंट होता है मार्केक्स का, जिसको विच इज़ कॉल्ड रेज। ये वो टोयोटा डाइहात्सू जैसे कौन सी होती है वो डाइहात्सू रॉकी का जो वेरिएंट आता है टोयोटा रेज में कॉम्पैक्ट एसयूवी वाला, ये वो नहीं होता, दिस स्लाइटली डिफरेंट। खुशी मुझे ये है कि हमारे पास फाइनली ट्रैक्शन की लाइट भी अवेलेबल। अब देखते हैं ट्रैक्शन इसका काम कैसा कर रहा है, दुरुस्त काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। बाप रे, आलो काम करे ट्रैक्शन भी। हम ट्रैक्शन ऑफ करने पे प्रॉपर्ली काम सर अंजाम दे पा रही है। एक और बार चेक करते हैं। Let's see. नहीं। Good show. Overall, nice, not bad. स्पीडोमीटर चेक करना रह गया, स्पीडोमीटर चेक करके आते हैं। भाई 100-200 ज्यादा ले ले लेकिन लैंड कराते। क्यों स्पीडोमीटर चेक करना जरूरी है? अगर स्पीडोमीटर काम नहीं करेगा तो गाड़ी शिफ्ट भी नहीं करेगी। This is how electric transmissions work. अच्छा, this is despite
ECM से तो ECM को इनपुट व्हील सेंसर से इनपुट आ रहा है, लेकिन जो कैन लाइन, जो कैन कम्युनिकेशन लाइन है, इज इंटरलिंक्ड फ्रॉम द मीटर। मतलब व्हील सेंसर से लेमैन टर्म्स में आपको अगर समझाऊं तो व्हील सेंसर से ये फीड आएगा कॉम्बिनेशन मीटर तक, और फिर कॉम्बिनेशन मीटर इसको रिले करेगा फर्दर ऑन ECM को। तो अच्छा, उस वक्त जो जब मैं निकाल रहा था जहर को, मैं उसको बता रहा था कि ये जो है स्पीडोमीटर काम नहीं कर रहा। स्पीडोमीटर काम एक्चुअली कर रहा है, उसको वो प्रॉब्लम नहीं है, बट ये जो नीडल है इसकी वो आउट ऑफ सिंक है। ये नीडल किसी ने सफाई के लिए खोली होगी, ये क्लियर इंडिकेटिव बात होगी कि ये मीटर जो है नेचुरली खुला हुआ ज़रूर है। तो ये खोल के नीडल जब लगाई गई है दोबारा जगह पे तो वो गलत लगा दी गई है। ये सिर्फ इतना सा चक्कर है। ये अभी हम जाके ट्राई करेंगे इसको, ट्राई एंड शूट दिस डाउन वर्कशॉप में इंशाल्लाह अभी थोड़ी देर में। इस मार्क एक्स की एक बहुत लंबी स्टोरी थी, बहुत लंबी कहानी। दिस वाज अ वेरी बैड कंडीशन मार्क एक्स। इसके ऊपर हमारी मत पूछ रहे कितनी रातें, कितने दिन खराब हुए हैं। लर्निंग है नेचुरली, लेकिन आई एम नॉट ऑफ द ओपिनियन, मैं इस फैक्ट से एग्री नहीं करता कि मैं अपनी लर्निंग के लिए अपने क्लाइंट को बलि डालता हूँ। ये लर्निंग तो मतलब हमारी अनवारंटेड ही रही, क्योंकि इतने फॉल्ट से, और फिर सारा प्रॉब्लम होता है जुगाड़ों पे। नाउ किसी का अगर कोई फकअप हुआ हो तो इन ऑर्डर टू बी एबल कि हम उसको तरीके से एड्रेस कर सकें, पहले फकअप्स को मतलब अनफक करने वाली बात है, फिर उसको करेक्ट किया जाएगा। क्योंकि जुगाड़े अगर इन प्लेस रहें तो फिर काम नहीं होता, फिर काम बनते नहीं। Nonetheless, vehicle is now in a great shape, माशाल्लाह। व्हील अलाइनमेंट्स वगैरह हैं, ये थोड़े से पैनलिंग करनी है, बट दैट्स नो बिग डील। लेकिन स्पीडोमीटर को हल करवाना पड़ेगा। चलते हैं हम अभी। हाँ ना, तुम्हें तो जगह दे रहे थे जाने। बॉय जो है बहुत खास गुड राइडर। मैंने थोड़ा सा अब्रप्ट टर्न करने की कोशिश की थी, ऑल्दो आई कॉट हिम ऑन द साइड मिरर, बट मैंने उसको जगह नहीं आया। वेरी नाइस डिसिप्लिन राइडर, कभी कभी देखने को आपको मिलते हैं। एनीवे, थोड़ी सी ठंडी हवा खाएं। अब हमें इसका स्पीडोमीटर उसको सिंक इन करवाना है। अदर देन दैट वी लुक गुड, वी आर डूइंग गुड अल्हम्दुलिल्लाह। नो हार्म, नो फाउल, गेम इज गुड माशाल्लाह माशाल्लाह। इसी सीन के साथ साथ हमें आगे भी बढ़ना है। काले वाले बॉयज खड़े हुए थे फुल ऑन आसरे के चक्कर में, लेकिन हम निकल गए उनसे। अब हम इस गाड़ी को भेजते हैं, इसका एग्जॉस्ट ऑन पॉइंट करवाते हैं, लेट्स गेट द एग्जॉस्ट बैक इन शेप, और फिर उसके बाद आगे देखते हैं कि हाउ डू थिंग्स टर्न आउट, क्या पोजीशन आती है, कैसा रहता है मामला। EPS अभी भी इसका अंडर टेस्ट एंड ट्रायल है, although there are no fault codes now, alhamdulillah. Live data looks good. Steering angle sensor, steering torque sensors, सारी जितनी हमारी data streams हैं look good. Overall they sound good, they look good. अब हमें कुछ दिन का टेस्ट एंड ट्रायल पे रहेगी गाड़ी। For today I'm gonna keep this with me, I'm gonna keep it under my run. फिर उसके बाद ही हम क्लाइंट को दोबारा देंगे। वर्कशॉप पहुंचते हैं और अपनी अगले प्रोजेक्ट की अपडेट के ऊपर देखते हैं। इंजन चेंज की टोयोटा करोला आई हुई थी 2015 GLI, और उसके ऊपर भी अपडेट देखते हैं।
Stay tuned, keep watching Pat Customs. नीचे देखो ऑयल लीकेज वीकेज देखो सही है ऑयल तो आ रहा आगे बढ़ो पार्ट ऑफ वर्क ऑफ आवर जॉब एयर कंडीशनिंग एंजॉय करते हैं, गाड़ी भी टेस्ट करते हैं। वही हमारी 2NZ करोला है जिसको हमने 1NZ से स्वैप किया। स्वैप करने की वजह तो ये थी कि 2NZ पैकअप कर गया था उसका, उसके पैकअप होने की वजह से वह कार्बन बिल्डअप था उस्ताद है बड़ी है तो देखो सामान में वो जोड़ता हूँ इसमें इधर ही गए होंगे सर। ये फिर 5 डोर की होगी फिर इसकी उस्ताद अभी आप अपने पास ही रखें, लंच के बाद देखते हैं क्या है क्या नहीं है। लंच के बाद मैं आपके साथ मिलके फिर देखते हैं फिर क्या है। छोटी छोटी चीज़ें गुम होने की कहानी होती रहती है, वही फॉलो अप कर रहे थे। बट नॉन द लेस बैक अपनी गाड़ी पे इन ग्रेट कंडीशन माशाल्लाह। आज गाड़ी रोड टेस्ट से भी आई, RT पे इट वाज सेटिस्फैक्ट्री। बॉयज़ ने 140-158 किया, कोई ऑयल लीक नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है। हम अभी जो हम कर रहे हैं, हमने क्योंकि अब पहले जब गाड़ी स्टार्ट की थी नेचुरली हमने पानी डाल के की थी कि इन केस कोई लीक शीक हो तो प्रोडक्ट ज़ाया ना हो, बट वो सेटिस्फैक्ट्री था। अब हमने जो है इसके अंदर रेडिएटर फ्लूइड ऐड कर दिया। अब रेडिएटर फ्लूइड ऐड करने के बाद आइडलिंग पे हम हेड प्रेशर देख रहे हैं एयर कंडीशनिंग ऑन के साथ कि हेड प्रेशर कैसा आ रहा है गाड़ी का। इससे हमें हेड की वीकनेस और स्ट्रेंथ का भी अंदाज़ा हो जाएगा और हमें अपने कूलिंग सिस्टम की रिलायबिलिटी का भी अंदाज़ा हो जाएगा। और एक और पॉइंट है, जब भी आप गाड़ी को ज़ीरो ड्रेन कर दें, मेरा फ़ोन मुझे नहीं छोड़ेगा, फ़ोन तो बजना पार्ट ऑफ द गेम है, यही बजेगा तो ही धंधा चलेगा। एनीवे बैक टू द पॉइंट। अब अभी इसलिए हम खड़े हैं, जो अभी हम बात कर रहे थे कि जब भी रेडिएटर सिस्टम यानी इंजन कूलिंग सिस्टम को जब भी फुल ड्रेन किया जाता है तो आप इंस्टेंटली जब उसके अंदर दोबारा फ्लूइड से उसको टॉप अप करेंगे तो फ्लूइड 100% टॉप अप नहीं होगा, तो थर्मोस्टेट वाल्व ऑपरेट करेगा और सिस्टम सेल्फ एयर ब्लीड करेगा। हम हेड प्रेशर चेक करें, हम लीक्स चेक करना चाहते हैं कि हाई प्रेशर के ऊपर कोई लीक तो नहीं डेवलप कर रहा सिस्टम, इसके होस पाइप्स वगैरह चीज़ें सब कुछ हेल्दी हैं कि नहीं, दैट्स अ फर्स्ट कंसर्न। सेकेंडली हम ये भी चाहते हैं कि जो थर्मोस्टेट वाल्व है वो कई बार ऑपरेट कर जाए, वो ऑपरेट करेगा, फ्लूइड सर्कुलेशन पूरी होगी, सिस्टम सेल्फ एयर ब्लीड कर जाएगा और सेल्फ एयर ब्लीड करने पे हम इसके फ्लूइड को एडिक्वेटली टॉप अप कर सकते होंगे। अदर देन दैट माशाल्लाह द व्हीकल लुक्स इन ग्रेट शेप, इंजन हेल्दी है। पहले वाले इंजन पे हमें कंपनी का ग्लॉस भी हो गया क्योंकि जब हमने पहला वाला असेंबली मंगाया इट लुक ग्रेट, बहुत अच्छा था। उसको स्टार्ट किया, स्टार्ट करने के बाद टेस्ट ड्राइव तक भी वो सही था, लेकिन जैसे हमने ये वाली एक्सरसाइज की उसके साथ तो उसका हेड बहुत अच्छा नहीं था। नेचुरली हमने इंजन डिसमेंटल करके तो नहीं देखा, बट उसमें जो कूलिंग फ्लूइड है यानी पानी, उस पानी डला हुआ था, पानी ऑयल के साथ मिक्स करके, ये होने की वजह या तो लीकेज इन इंजन वेन्स यानी कि जो वेन्स जिसके अंदर ऑयल और पानी सर्कुलेट कर रहे हैं उनकी आपसी लीकेज है, या फिर जो हेड गैस्केट है उसकी लीकेज है,
या फिर हेड इटसेल्फ उसकी वीकनेस है, अगेन वो लेकिन वही वेन्स वाली बात आ जाती है। तो खैर हमने फ़ौरन दूसरी असेंबली मंगवाई, इंस्टॉल की, इंस्टॉल करके देखा, इट लुक्ड इन ग्रेट शेप माशाल्लाह। और अब फ़ैन कई बार ऑपरेट ऑन ऑफ कर गया है। अब हम गाड़ी ऑफ करते हैं, ऑफ करके इसको वी लेट इट कूल ऑफ फॉर अबाउट एन आवर, ताकि फिर हम इसके दोबारा फ्लूइड लेवल्स देख लें, एंड दैट्स इट, वी आर गुड टू गो फ्रॉम देयर। ये चंद एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं गाड़ियों के साथ, गाड़ी की हेल्थ को डिफाइन करने के लिए और स्पेयर पार्ट की लॉन्गेटिविटी को डिफाइन करने के लिए। एनीवे, इसके साथ ही साथ आज की एपिसोड को दरी एंड करेंगे। हमेशा की तरह अगर आपको हमारा कंटेंट बेनिफिशियल लगा हो, सॉरी, इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं अगर आप चाहते हैं कि हमारी हर लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको इंस्टेंटली मिले। तो फ़ौरन बेल आइकॉन दबा दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का इंस्टेंट नोटिफिकेशन मिलेगा। एडिशनली अगर आपको लगता हो कि हमारा कंटेंट हमारे मोटिव जो है ऑफ कंज्यूमर एजुकेशन के साथ अलाइंड है और असिस्ट करता है, तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और अपने दोस्त अहबाब और फ्रेंड सर्कल में शेयर ज़रूर करें। इट हेल्प्स अस अ लॉट, इट्स गोइंग टू हेल्प द कम्युनिटी एंड हमारा जो मोटिवेशन लेवल है उसको बूस्ट करने में बहुत हेल्प करता है। टिल देन इस एपिसोड को दरी एंड करते हैं। सप्तान रिजवी और मेरी पूरी पाकिस्तान ऑटोटेक्निक्स की टीम की तरफ से आप सब लोगों को अस्सलाम वालेकुम, टेक ग्रेट केयर ऑफ योरसेल्फ, अल्लाह हाफिज़।